हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 14 स्टार क्लासेस। दिस इज निशा रिजवी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एक बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की सीरीज चला रखी है, जिसमें अभी हमने पेपर 1 को स्टार्ट किया है और पेपर 1 के यूनिट 1 को पढ़ाना हमने स्टार्ट किया है। लास्ट 2 लेक्चर जिसने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक गिवन है, पूरी प्लेलिस्ट की आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। हमने काफ़ी डिटेल में बनाई है और जिसे नोट्स भी चाहिए वो पीडीएफ पे मुझे पिंग कर सकता है, ठीक है। तो आज हम लोगों के यूनिट वन की लास्ट क्लास है, जिसमें हम लोगों ने पहले हम लोगों ने मीनिंग ऑफ एजुकेशन पढ़ा था। तरह तरह के उसके मीनिंग, शाब्दिक अर्थ जो था या संकुचित अर्थ था या व्यापक अर्थ था। फिर हम लोगों ने फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन पढ़ा, फिर एजुकेशन एज अ साइंस, एजुकेशन एज एन आर्ट, ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर की थी। आज की जो क्लास है वो यूनिट 1 की लास्ट क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे वेट, यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के अभिकरणों का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। देखिए, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन मतलब क्या है? स्कूल, यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया, सोसाइटी, जहां जहां से हम सीख रहे हैं वही सब क्या है? आपकी एजेंसी है। किसके? एजुकेशन के। तो क्या लिखा हुआ है? शिक्षा के अभिकरण वे माध्यम होते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त होती है, यानी कि एजेंसीज ऑफ एजुकेशन आर द मीडियम्स थ्रू विच एन इंडिविजुअल एक्वायर्स एजुकेशन। फिर दीज एजेंसीज प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग अ चाइल्ड्स पर्सनालिटी, यानी कि ये जो आपके शिक्षा के अभिकरण हैं, ये सब क्या करते हैं? एक क्रूशियल रोल निभाते हैं आपके बच्चे की पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड टू स्कूल ओनली, यानी कि सिर्फ आपके स्कूल तक ये नहीं सीमित है। फैमिली, सोसाइटी एंड मीडिया और ऑल्सो इम्पॉर्टेंट मीनिंग ऑफ एजुकेशन, यानी कि आपके सीखने में फैमिली भी उसमें एक रोल प्ले करती है, सोसाइटी, मीडिया, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें शिक्षा के अभिकरणों का वर्गीकरण, तो वो हमारे 4 है। पहला क्या? सक्रिय और निष्क्रिय अभिकरण, यानी कि एक्टिव और पैसिव एजेंसीज। एक्टिव एजेंसीज क्या है? दीज आर एजेंसीज दैट प्रोवाइड डायरेक्ट एजुकेशन टू चिल्ड्रन, जैसे कि पेरेंट्स और टीचर, यानी कि पेरेंट्स और टीचर डायरेक्ट बच्चों को सिखाते हैं। जैसे पेरेंट्स कहते हैं ये मत करो, ये बुरी चीज है, ये अच्छी चीज है, ये डायरेक्ट। और स्कूल में टीचर्स भी आपको मोरल सिखाते हैं, आपको एजुकेशन देते हैं, वो सारी चीजें। और पैसिव एजेंसीज क्या है? ये इन्फ्लुएंस करती है चिल्ड्रन को इनडायरेक्टली, जैसे कि न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन एटसेट्रा, यानी कि टेलीविजन पे बोलने वाले को ये नहीं पता है कि आप ही पर्टिकुलर सुन रहे हो, ठीक है। तो वो एक इनडायरेक्टली है जो आपको सिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल एजेंसीज। तो प्रोफेशनल एजेंसीज क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन प्रोवाइड करना, जैसे कि स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से। और नॉन प्रोफेशनल एनर्जी क्या है? इसका प्राइमरी एम एजुकेशन देना नहीं है, बट दे स्टिल कंट्रीब्यूट टू इट, लाइक फैमिली एंड सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल आप नाम से ही समझ गए होंगे, हमने कई दफा कहा है कि जैसे स्कूल, यूनिवर्सिटीज। और इनफॉर्मल क्या है? फैमिली, प्ले और कम्युनिटी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नॉन फॉर्मल मीन्स। तो ये वो साधन है जहां से हम सीखते हैं, जैसे कि आपका है रेडियो, टीवी, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, अडल्ट एजुकेशन सेंटर्स, ये सब। नेक्स्ट है हमारा परिवार का अर्थ, ठीक है। तो द फैमिली इज द ओल्डेस्ट, बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई यूनिट है तो वो यही है, ठीक है। और जैसे कहा जाता है ना कि बच्चों का पहला जो विद्यालय है वो उनका घर होता है, ठीक है। तो इट इज द फर्स्ट स्कूल फॉर एन इंडिविजुअल वेयर दे लर्न सोशल, मोरल एंड कल्चरल वैल्यूज, ठीक है, जहाँ पे वो ये सारी चीजें सीखते हैं। द फैमिली नॉट ओनली फुलफिल्स फिजिकल नीड्स बट ऑल्सो सपोर्ट इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपकी फिजिकल नीड को नहीं पूरा करती है फैमिली, बल्कि आपको एक सपोर्ट देती है। बिना सपोर्ट के फैमिली के आप कुछ नहीं कर सकते, आपको भी पता है, ठीक है। आप लाख पढ़ना चाहें, आपके पास बहुत सारे दिमाग हो, बहुत सारी आपके पास आइडियाज हो, लेकिन अगर आपका फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो आप कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट, और वो सपोर्ट इमोशनल भी होता है और सोशल डेवलपमेंट भी। तो मैक्यू और ग्रो ने क्या कहा? फैमिली इज अ सोशल ग्रुप कैरेक्टराइज्ड बाय कॉमन रेजिडेंस, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। इट इंक्लूड्स अडल्ट्स ऑफ बोथ सेक्सेस, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, एटलीस्ट 2 ऑफ whom मेंटेन अ सोशली अप्रूव्ड सेक्सुअली रिलेशनशिप एंड 1 और मोर चिल्ड्रन ओन्ड और एडॉप्टेड। और जो आपकी एलन पिल्सबरी है, उन्होंने क्या कहा? फैमिली एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो क्रिएट किया गया नेचर के जरिए, क्यों? ताकि चिल्ड्रन का क्या हो सके? अपब्रिंगिंग हो सके।
अब इनकी विशेषता की बात करें तो ये यूनिवर्सैलिटी होता है, यानी कि सार्वभौमिकता। फैमिली एग्जिस्ट इन एवरी सोसाइटी एंड सिविलाइजेशन। ऐसा नहीं है ना कि आप इंडिया में है तो फैमिली है, आप मतलब फॉरेन कंट्री में चले जाइए, वहाँ फैमिली का कोई जिक्र ही नहीं, फैमिली नाम की कोई चीज ही नहीं है। फैमिली आपकी यूनिवर्सल है, हर जगह है, ठीक है। इट ट्रांसेंड्स कंट्री, रिलीजन, कास्ट और टाइम। इसकी साइज लिमिटेड होती है हर एक फैमिली की, ऐसा नहीं आप पूरे 50, 70, 80 नहीं, आपकी होती है 10 मेंबर की फैमिली है, 20 मेंबर की फैमिली है, ठीक है। तो इनका साइज लिमिटेड होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि फैमिली जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? अपब्रिंगिंग के लिए, एजुकेशन देने के लिए, हेल्थ और वैल्यू डेवलपमेंट, किसको? अपने मेंबर्स को। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल वैल्यूज, यानी कि सामाजिक गुणों का पालन। तो फैमिली हमें ये सिखाती, चिल्ड्रंस को ये सिखाती है कि सोशल वैल्यू क्या है, जैसे कि मोरालिटी, डिसिप्लिन, कोऑपरेशन और एम्पैथी, ठीक है। सेंटर ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सामाजिक संगठन का केंद्र है। तो परिवार समाज की सबसे मूलभूत इकाई है, ठीक है। फैमिली और फिर क्या, इकाई होने की वजह से क्या है, सामाजिक जीवन का आधार है। अब बात करें घर या परिवार, ये शिक्षा के साधन के रूप में कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। यानी कि होम और फैमिली एज अ मीन्स ऑफ एजुकेशन। तो फैमिली इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मीडियम ऑफ एजुकेशन, ठीक है। पहली है और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करने वाली जगह क्या है आपकी? फैमिली, एजुकेशन के तौर पे। इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ अ चाइल्ड्स इनिशियल लर्निंग, यानी कि बच्चा पैदा होने के बाद से ही जो सीख रहा है तो उसकी इनिशियल लर्निंग ही वहीं से हो रही है। वेयर दे एब्जॉर्ब फंडामेंटल लाइफ वैल्यूज, बिहेवियर, डिसिप्लिन, कल्चर एंड मोरालिटी। तो इसके कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सीखने का ये प्रथम स्थान है, यहीं पे सबसे पहले सीखता है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज क्या, एक फैमिली में अगर 4 मेंबर है तो चारों का एक जैसा नेचर नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो चारों एक साथ टुगेदर रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली कि अलग अलग नेचर के, अलग अलग थॉट्स के लोग एक साथ एडजस्ट करके एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? एडजस्टमेंट हो रहा है। फिर एजुकेशन ऑफ लव, आप पहला ही प्यार करना अपने घर से सीखते हैं। द फैमिली ऑफर्स अनकंडीशनल लव, affection and emotional security which are essential for the child's overall development. अगला है हमारा formation of habits. तो a child basic habit like cleanliness, punctuality, eating habits and study routines are formed at home, घर पे होती है। फाउंडेशन ऑफ सोशल बिहेवियर, यानी कि दी फैमिली लेज दी फाउंडेशन फॉर सोशल बिहेवियर, जहां चाइल्ड जो है वो सीखता है क्या? बातें करना, एक दूसरे के कोऑपरेट करना और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करना। मोरल और सोशल ट्रेनिंग मिलती है उन्हें। अब बात करें विद्यालय क्या है, अर्थ जानेंगे उसका, परिभाषा, महत्व और आवश्यकता। तो स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन, यानी कि विद्यालय एक ऐसा संस्थान है जहां एजुकेशन इज इम्पार्टेड इन अ सिस्टमेटिक एंड फॉर्मल मैनर, जहां पे हमें एजुकेशन एक सिस्टमेटिक वे में मिलता है, यानी कि आप पहले LKG, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे एक सिस्टम में चलते हैं। और फॉर्मल मैनर यानी कि आपको स्कूल जाना ही जाना है। इट सर्व्स एज द सेंटर फॉर अ चाइल्ड्स इंटेलेक्चुअल, यानी कि ये जो बच्चा है उसके इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक, मोरल यानी कि नैतिक, सोशल यानी कि सामाजिक और फिजिकल यानी कि शारीरिक विकास का केंद्र होता है। विद्यालय की परिभाषा डॉक्टर रैड ने क्या कहा? स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन, स्कूल एक संस्था है जहां चिल्ड्रेन आर मेड कैपेबल ऑफ लीडिंग अ सोशल लाइफ, जहां पे बच्चे को सामाजिक जीवन जीने के योग्य बनाया जाता है। कर्ट लेविन ने क्या कहा? स्कूल इज अ प्लान्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक प्लान्ड मतलब नियोजित सामाजिक संगठन है जहाँ पे एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन जो है वो कंडक्टेड करता है एक सिस्टमेटिक वे में। अब इसके महत्व और आवश्यकता की बात बताएं तो जीवन की जटिलता यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ। तो मॉडर्न लाइफ इज फिल्ड विद वेरियस कॉम्प्लेक्सिटीज एंड चैलेंजेस, जो हमारी मॉडर्न लाइफ आजकल चल रही है जैसे कि टेक्नोलॉजी, कंपटीशन, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सबसे भरी हुई है। तो स्कूल हमें हेल्प करता है ताकि हम डेवलप कर सके अपने मेंटल स्ट्रेंथ को, ताकि हम इन चैलेंजेस से क्या कर सके? कॉन्फिडेंटली डील कर सके। फिर होम और वर्ल्ड के बीच का एक कनेक्शन है, ठीक है, लिंक है। स्कूल एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन होम एंड आउटसाइड वर्ल्ड, वाइल द चाइल्ड्स एक्सपीरियंस एट होम आर लिमिटेड, घर पे तो उसका एक्सपीरियंस कम होता है। स्कूल कनेक्ट्स देम टू द ब्रॉडर सोशल, कल्चरल एंड नेशनल एनवायरमेंट्स। थर्ड वन आपका है प्रोविजन ऑफ अ स्पेशलाइज्ड
एनवायरमेंट यानी कि विशिष्ट वातावरण की व्यवस्था होती है। तो स्कूल जो है वो प्रोवाइड करता है वेल स्ट्रक्चर्ड एंड स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंट, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, क्वालिफाइड टीचर होते हैं, अगर क्वालिफाइड नहीं है तो वो पढ़ाएंगे कैसे, एजुकेशनल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे आज के टाइम में आप देख सकते हैं स्मार्ट बोर्ड है, प्रोजेक्टर्स है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग मेथड्स यूज करती है टीचर, ठीक है, डिसिप्लिन सिखाती है, सेंस ऑफ कॉपरेशन सिखाती है, होलिस्टिक डेवलपमेंट सिखाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रिएशन ऑफ एजुकेटेड सिटीजन्स। तो प्राइमरी गोल जो है स्कूल का वो सबसे ज्यादा क्या है कि एजुकेट करना, डेवलप करना, एजुकेशन को डेवलप करना, अवेयर, रिस्पॉन्सिबल एंड मोरल सिटीजन हु कैन कॉन्ट्रीब्यूट पॉजिटिवली, ताकि वो पॉजिटिवली कॉन्ट्रीब्यूट करे सोसाइटी और नेशन के उसमें डेवलपमेंट में। अब बात करें परंपरागत और वर्तमान विद्यालय में, तो समाज में शिक्षा के साधन के रूप में, ठीक है। तो पहला क्या, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड आइडियल्स थ्रू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों एवं आदर्शों का विकास। तो क्या है, वर्तमान विद्यालय समाज में लोकतंत्र की नींव मजबूत करने का कार्य करता है, ठीक है। विद्यालयों में समानता, स्वतंत्रता, सहिष्णुता, भाईचारा, सहयोग, न्याय जैसे लोकतांत्रिक मूल्य विद्यार्थियों को क्या करते हैं, व्यवहारिक रूप से सिखाए जाते हैं। विद्यार्थी विभिन्न सामाजिक वर्गों के साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे उनमें क्या होता है, समभाव और सहभागिता की भावना उत्पन्न होती है। फिर है इसमें आप डेवलपमेंट ऑफ द सेंस ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय की भावना का विकास होता है। तो स्कूल क्या डेवलप करता है, सेंस ऑफ जस्टिस इन स्टूडेंट्स, कैसे, डिसिप्लिन को प्रमोट करके, फेयर इवैल्यूएशन को और इक्वल अपॉर्चुनिटीज को। टीचर instill in them the understanding that everyone has the right to justice, हर एक के पास राइट होता है जस्टिस का, एंड शुड बी ट्रीटेड इक्वली, क्लास में जितने भी बच्चे हैं हर कास्ट के, हर जगह के, उनको इक्वली हमें क्या करना होता है, ट्रीट करना होता है, बिना किसी भेदभाव के। थर्ड वन है हमारा इंस्टिलिंग फेथ इन द फ्यूचर, यानी कि भविष्य के प्रति आस्था उत्पन्न करना। तो स्कूल हेल्प करता है स्टूडेंट का, ताकि वो ऑप्टिमिस्टिक बन पाए, कॉन्फिडेंट बन पाए अपने फ्यूचर में। एजुकेशन मोटिवेट करता है उनको गोल सेट करने के लिए, उन पे खुद पे भरोसा रखने के लिए, कंसिस्टेंसी से काम करने के लिए, ताकि वो अपने ड्रीम को अचीव कर पाए। बिल्डिंग होप फॉर अ बेटर टुमारो। फोर्थ वन है हमारा इम्पार्टिंग नॉलेज फॉर कल्चरल वैल्यूज, यानी कि सांस्कृतिक मूल्यों का ज्ञान कराना। तो स्कूल इंट्रोड्यूस करता है स्टूडेंट को उनके कल्चरल हेरिटेज, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, फेस्टिवल्स और मोरल वैल्यू। दिस नॉट ओनली कनेक्ट्स देम टू देयर रूट्स, ये उनके सिर्फ रूट से नहीं कनेक्ट करता है, बल्कि फॉस्टर्स करता है स्पिरिट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि भेद विविधता के बीच में एकता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जनसंचार शिक्षा के साधन के रूप में, यानी कि मास कम्युनिकेशन कैसे हम एजुकेशन के रूप में यूज कर सकते हैं। तो मास कम्युनिकेशन कौन कौन से है, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव मीन्स ऑफ एजुकेशन है। ये टूल्स हेल्प करते हैं डिसएमिनेटिंग नॉलेज टू अ वाइडर लेवल। नेक्स्ट है हमारा दूरदर्शन की शैक्षिक लाभ की बात करें, तो पहला हमारा है ऑडियो विजुअल मीडियम मेक्स लर्निंग इंटरेस्टिंग। तो देखिए आपके जो ये 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, उसमें जब आप कुछ पढ़ते हैं, एजुकेशन या कुछ भी सीखते हैं, तो उसमें 75% अकेले का रोल उसमें आईज का होता है, बाकी 25% में बाकी 4 जो आपके सेंस ऑर्गन है वो यूज करते हैं। तो अगर किसी चीज को आप सुन के जितना मतलब सीख पाते, समझ पाते हैं, उससे ज्यादा आप देख के समझ पाते हैं। तो अगर आपको कोई चीज ऐसे सामने चला करके प्ले कर दी जाए और वो उसका 3D एनिमेशन दिखाए या जो चीजें, तो आप सुनने के बजाय देखने में ज्यादा समझ पाएंगे, ठीक है। तो और ये किसमें, दूरदर्शन के जरिए। दूसरा क्या है, एक्सेस टू एजुकेशन इन रूरल एंड रिमोट एरियाज, जहाँ पे टीचर्स का जाना या जहाँ बहुत अच्छे अच्छे स्कूल नहीं पॉसिबल है, वहां पर दूरदर्शन के जरिए हर एक बच्चा वहां पे सीख सकता है। गाइडेंस फ्रॉम सब्जेक्ट एक्सपर्ट, तो एजुकेशन ब्रॉडकास्ट ऑफन फीचर सब्जेक्ट एक्सपर्ट, जिसमें इंसाइट होता है स्टूडेंट हेल्प करने के लिए अंडरस्टैंड टॉपिक्स मोर डीपली एंड डीपली। नेक्स्ट है हमारा विज्ञान और तकनीकी विषयों का प्रदर्शन, ठीक है। तो टेलीविजन कैन विजुअली डिमॉन्स्ट्रेट साइंस एक्सपेरिमेंट, geographical formation and technical tools making theoretical learning more practical and memorable। जैसे कि हमने कहा ना कि अगर कोई प्रैक्टिकल आपको बोल रहा है कि ऐसे ऐसे करना है और इसके बजाय वो आपको करके दिखा रहा है, तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। क्रिएटिंग इक्वल एजुकेशन, लड़का हो या लड़की सबको इक्वली
एजुकेशन मिलता है। फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है। अब क्या है, जैसे अब अभी अगर कहीं लाइव क्लासेस चल रही है, आप स्कूल जाते हैं 9 to 4, आपको 9 to 4 वहां प्रेजेंट होना है, या आप कोचिंग जा रहे हैं तो आपको 1 घंटा 2 घंटा वहां बैठ के पढ़ना है, तभी आप उस दिन का पढ़ सकते हैं। लेकिन दूरदर्शन के जरिए क्या है कि आपके पास एक रिकॉर्डेड लेक्चर चला गया, जैसे कि अभी हमने ये यूट्यूब पे डाल दिया, अब ये आप दुनिया में कहीं भी बैठिए, किसी भी टाइम जब आपको सुनना है आप प्ले करके उसको सुन सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम होता है। तो आज हमारा पहले बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पहले पेपर की पहली यूनिट खत्म हो गई है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आई होगी। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और प्रीवियस दोनों लेक्चर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में हमने एक बीएड के सिलेबस का ब्रेकडाउन भी किया हुआ है, वो भी आपको इसकी लिंक भी मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए होगा इन नोट्स की, तो आप टेलीग्राम पे मुझे या मेरा एक गिवन नंबर है वहां पे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि आपको नोट्स चाहिए, ठीक है। और आगे सेकेंड यूनिट के लिए मेरे चैनल से बने रहिए, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए कि नया जब कोई वीडियो आए तो आपको पता चल सके। थैंक यू।